हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विथ के एस मार्को। नाउ स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1.2 को। सबसे पहले देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं। हम दो एग्जाम्पल लेंगे, देन एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट, हमने सीखा था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो चलो एक हम अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। ये बुक का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, इस नंबर लाइन पर हम किसी भी इंटीजर को यदि हमको यहाँ पे पुट करना है तो हम इंटीजर नंबर को देखकर बता सकते हैं कि 2 को हम निर्धारित करेंगे तो यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर हमें अपरिमेय संख्या की बात हो तो अपरिमेय संख्या को हम देखकर नहीं बता सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हमको नंबर लाइन पर निर्धारित करने के लिए एक थ्योरम यूज होगा। उस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा इधर से तो कर्ण इज इक्वल टू इधर √ आएगा, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उस त्रिभुज पर लागू होता है जिसकी एक भुजा 90 का अर्थात समकोण त्रिभुज पर। ओके, एक समकोण त्रिभुज है जो 90 का एंगल बनाए, उस वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और नीचे जो आधार बेस, ओके, इसको हम आधार कहते हैं। और ये वाली भुजा हाइपोटेनस अर्थात कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसके बाद लंब, देन आधार। ओके, तो इस थ्योरम का यूज हम अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर निर्धारित करने के लिए करेंगे। ओके, तो होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो अभी हम इसको रब करते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण इज इक्वल टू √2 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, अब √2 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो √2 को सबसे पहले हम इस फॉर्म में बनाते हैं। तो हम 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। ओके, हम 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें √ भी फाइंड आउट हो गया, लंब भी फाइंड आउट हो रहा है, आधार भी, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए और ये वैल्यू भी यहाँ सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनसे स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इधर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। 1 और 1 2, तो इसके वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अर्थात 2 को हम तोड़ेंगे 1 + 1 में। तो यहाँ पर हमें जो कर्ण प्राप्त हो रहा है वो √2 है। सॉरी, कर्ण हमें प्राप्त हो रहा है √2 और हमें लंब जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, लंब प्राप्त हो रहा है 1 और यहाँ पे आधार हमें प्राप्त हो रहा है
1। ओके, तो किसी भी परिमेय संख्या को सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में बनाएंगे और उसे नंबर लाइन पर निर्धारित करेंगे। तो अभी इतना चीज़ हमें प्राप्त हो गया है। कर्ण इक्वल टू √2, लंब इक्वल टू 1 और आधार इक्वल टू 1। ओके, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन। यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 3 एंड 4 हम इतने तक ही लेते हैं। आपका मन, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ओके, तो अब इस नंबर लाइन पर हमें एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करना है। इसके बाद ही हमें √2 का एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, आधार कितना है 1, तो 1 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं बेस। तो ये 0 है, 0 से हम 1 सेंटीमीटर, ये 1 है। ओके, ये 1। ओके, तो 0 से हम ले लिए 1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का नाम दे दिए M। अब M से हमें 1 सेंटीमीटर का लंब बनाना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा हमें खींचना है यहाँ से 1 सेंटीमीटर। आप चाप के द्वारा भी बना सकते हैं। तो हमने एक लाइन खींच दिया जो सीधा 90 एंगल बना रहा हो, 90 का। ओके, अब यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं 1 सेंटीमीटर पर। इस पॉइंट का नाम है P। अब इसे हम सीधा इस पर मिला देते हैं। ओके, इस पॉइंट का नाम है O। तो हमने समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लिया। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा है, यही हमारा √2 है। ये हाइपोटेनस, ये लंब एंड ये आधार बेस है। ओके, अभी तक हमें √2 फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कैंपस के सहायता से पेंसिल प्रकार को यहाँ पर रखेंगे। पेंसिल प्रकार के नोक को यहाँ, पेंसिल को यहाँ से एक आर्क बनाएंगे जो सीधा इस प्रकार से कट करेगा। ओके, इस प्रकार से कट आउट करेगा। तो ये वाली जो पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है, इसको हम कहते हैं T। तो यही हमारा √2 है। ओके, √3 को हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बनाएंगे और √3 को हम पहले तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे 2 + 1। ओके, अब इसे लंबी फाइंड आउट हो रहा है, आधार भी, और ये √रूट भी। ओके, तो इसे हम स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे और जितना वैल्यू यहाँ है उतना ही यहाँ फाइंड आउट होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसे हम स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 हो रहा है। जो 1 को हम प्लस करेंगे तो 5 हो जा रहा है। तो ये 2 में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे हम √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। ओके, तो इसे हम 2 की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। √2 की वैल्यू 2 और 1 का स्क्वायर इक्वल 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें जो लंब प्राप्त हो रहा है, लंब का स्क्वायर एंड आधार का स्क्वायर। लंब हमें फाइंड आउट यहाँ पे कर्ण इज इक्वल टू √3। ओके, एंड लंब इज इक्वल टू √2 एंड आधार है हमारा, जो बेस है वो
1। चलिए अब जल्दी से हमें नंबर लाइन पर इसे पुट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे 0, हम माइनस वाला नहीं लेते हैं, इधर प्लस वाला ही ले लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, बेस को मैं इधर लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आधार है 1। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे बेस बनाना है। एंड आधार लंब कितनी होनी चाहिए? √2। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, सॉरी पिछले वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चंस जो हमारा √2 का था उसमें हमने देखा था कि √2 यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। ओके, सॉरी, ये वाली लाइन जो है हमारा √2 का है, पिछले क्वेश्चन पे हमने देखा था। ओके, तो अब हम √2 वाली भुजा पा गए हैं। अब हमें 1 सेंटीमीटर का एक लंब बनाना है, 1 सेंटीमीटर का, इस पे सीधा। ओके, जो 90 का यहाँ पे एंगल क्रिएट करे। तो यहाँ पे हमें आधार क्रिएट करना है 1 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P Q और ये R। अब ये पॉइंट को हमें सीधा कहाँ पे मिलाना है? R पर। ओके, तो ये वाली पॉइंट हमारा R है। तो इस प्रकार हमें P Q, इसको हम थोड़ी दूर लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझिए हमें √2 वाली लाइन प्राप्त हो गया। √2 हमारा लंब है और ये वाली लाइन PQ ये बेस है 1 सेंटीमीटर। तो जो लाइन हमें, ये वाली लाइन फाइंड आउट हो रहा है QR, ये √3 है। अब √3 यहाँ पे कहाँ पे आएगा? इसको हम एग्जैक्ट अगर नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो √3 को हम अगर चाप काटें तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर हम प्रकार के द्वारा यहाँ पे चाप काटें तो √3 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये वाली पॉइंट जो है √3 है। तो इस प्रकार से हमने √2 और √3 को देखा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं।